हमारी पृथ्वी बहुत ही अजीब और गरीब है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पृथ्वी को हम जान चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मैं पृथ्वी को जान चुका हूं पूरी तरह, तो आप ये समझिए या तो वो पागल है या तो फिर वो खेत जोत रहा है। दो ही काम कर रहा है, तीसरा कोई काम नहीं कर रहा। जरा आप सोचिए कि इस रंग बिरंगी दुनिया को जानने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी क्या पूरी तरह इस पृथ्वी को या इस पूरी रंग बिरंगी दुनिया को हम जान पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है कि हम इसे जान नहीं पाएंगे। अगर प्रयास करेंगे तो जान जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जितना भी है ये पानी है और ये पानी सागर है और सागर महासागर खाड़ी में बटा हुआ है और ये पानी आप पी नहीं सकते। आप ये समझिए कि इस पानी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, जिसे हम कहते हैं नमक। और पूरी दुनिया में 5 महासागर हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर ये आप देख रहे हैं, अटलांटिक महासागर ये आप देख रहे हैं, आर्कटिक महासागर ये आप देख रहे हैं और दक्षिणी महासागर, इसी को हम अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, ये आप देख रहे हैं। और इधर ये हिंद महासागर ये देख रहे हैं। ये 5 महासागर हैं और ये पानी इन 5 महासागरों में बटा हुआ है और प्रत्येक महासागर का अपना एक अलग महत्व है। जैसे कि आप ये महासागर जो देख रहे हैं, अटलांटिक महासागर, ये दुनिया के 4 महाद्वीपों के बीच में स्थित है। आप ये समझिए कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन चारों महाद्वीपों के बीच में अटलांटिक महासागर स्थित है और ये यस के आकार का है ये। और ये भी बताया जाता है कि ये जो महासागर है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जो सबसे ज्यादा व्यस्त है। आप ये समझिए, पूरी दुनिया जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब आयात और निर्यात करती है, मतलब एक देश से दूसरे देश सामान आता और जाता है, तो इसी महासागर से सामान आता जाता है। क्यों? क्योंकि इधर देखिए कनाडा, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील और इधर यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो विकसित कैटेगरी में आते हैं और इन देशों से सामान दूसरे देशों में जाता है और दूसरे देशों से सामान इन देशों में आता जाता है। तो जिसके चलते इस महासागर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और एक चीज मैं बता दूं, इसी महासागर में यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसे कहा जाता है बरामुडा ट्रायंगल। और ये भी बताया जाता है कि इस बरामुडा ट्रायंगल में अगर कोई जहाज चला गया तो आप ये समझिए कि वो जहाज वापस नहीं आता, क्योंकि ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक ट्रायंगल है। इसके अंदर क्या घटनाएं घटती हैं, क्या नहीं होता, ये आप ये समझिए कि वैज्ञानिक जो हमारे हैं वो भी पता अभी तक नहीं लगा पाए। तो ये अटलांटिक महासागर है। ये प्रशांत महासागर है, जैसे इसका नाम है प्रशांत वैसे शांत है। बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे ज्यादा अगर साफ पानी किसी महासागर का है तो इसी महासागर का है। इससे ज्यादा साफ पानी किसी महासागर का नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा साफ पानी प्रशांत महासागर का है और प्रशांत महासागर आप ये समझिए कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक ऐसा महासागर है जो दुनिया के 4 महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा महासागर है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। एक महासागर आप ये देख रहे हैं, ये हिंद महासागर है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। जैसे कि हिंद से साफ जाहिर होता है कि हिंद नाम से किसे जाना जाता है, हिंदुस्तान को जाना जाता है। तो इसी हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम पड़ा हिंद महासागर और ये अपनी जगह बहुत ही आश्चर्यजनक है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे गंदा अगर कोई महासागर है तो हिंद महासागर को ही बताया जाता है। पूरी दुनिया का सबसे गंदा महासागर हिंद महासागर है। हिंद महासागर दुनिया के 3 महाद्वीपों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके एक साइड अफ्रीका है और इसके एक साइड एशिया है और इसके एक साइड ऑस्ट्रेलिया है। तो दुनिया के 3 महाद्वीप हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं। हिंद महासागर में बहुत सारे देश भी स्थित हैं, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इधर सेशल्स हो गया, जैसे मेडागास्कर हो गया। ये सब देश हिंद महासागर में स्थित हैं। और हिंद महासागर की अगर हम विशेषता आपको बताएं तो हिंद महासागर की विशेषता है कि ये भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है। बताया जाता है कि अगर हिंद महासागर ना हो तो भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि दक्षिणी क्षेत्रों में भी सूखे के आसार दिखाई पड़ने लगेंगे।
तो हमारे देश में जो बरसात होती है, जो वर्षा होती है, वो हिंद महासागर के ही मानसून से अधिकांश वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो पानी है वो हिंद महासागर का ही है, और इधर अरब सागर में जो पानी है वो भी हिंद महासागर का ही है। अगला महासागर की अगर हम बात करें तो ये आर्कटिक महासागर है। ये जो आर्कटिक महासागर है ये बताया जाता है कि दुनिया का सबसे ठंडा महासागर है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर बर्फ के छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़े तैरते हुए दिखाई देंगे। दूसरा महासागर दक्षिणी महासागर है, इसे हम दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं, और ये भी ठंडा महासागर में गिना जाता है। और ये दुनिया के एक ऐसा महासागर है जिसका नाम एक महाद्वीप के नाम पर पड़ा है, इसी को हम कहते हैं अंटार्कटिका महासागर। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।